हेलो साथियों, मैथ कंपटीशन क्लास में मैं लेक्चरर अमित कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है समुच्चय व संबंध में इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप देखें, यदि किसी समुच्चय में 4 अवयव हैं तो ए के सभी उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होगी। क्वेश्चन फिर सुने। यदि किसी समुच्चय में 4 अवयव हैं तो ए के सभी उपसमुच्चयों की संख्या क्या होगी। देखो, हम ये जानते हैं कि यदि किसी समुच्चय में n अवयव हों तो सभी उपसमुच्चयों की संख्या होती है 2 की पावर n। अब हमें n का मान दे रखा है कितना, 4, तो कितना हो जाएगा 2 की पावर 4, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी कि बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बच्चों, बहुत शानदार, बहुत अच्छा क्वेश्चन। यदि एन ए बराबर 3, यानी कि समुच्चय ए में अवयवों की संख्या 3 है, समुच्चय बी में अवयवों की संख्या 2 है, तब समुच्चय ए से समुच्चय बी में परिभाषित अरिक्त संबंधों की संख्या क्या होगी। देखो, हम ये जानते हैं या पता होना चाहिए कि यदि समुच्चय ए में x अवयव हैं और समुच्चय बी में y अवयव हैं, तो ए से बी में कुल संबंधों की संख्या होती है, कुल संबंध की संख्या वो क्या होती है, 2 की पावर xy। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अरिक्त संबंधों की संख्या। अरिक्त संबंधों की संख्या क्या होती है, 2 की पावर xy माइनस 1। अब यहाँ पे 2 की पावर x का मान 3, y का मान 2, यानी कि 6 माइनस 1। जब आप 2 की पावर 6 को हल करोगे तो 64 आएगा, माइनस 1 यानी कि 63 हमारा सही आंसर है। और अगर इसी क्वेश्चन में पूछता कि ए से बी में कुल संबंधों की संख्या, तो इसका आंसर होता 64। आप इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। अरिक्त संबंधों की संख्या पूछिए तो इसका आंसर आएगा बी, 63। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आर व एस समुच्चय ए में एक तुल्यता संबंध हैं, तुल्यता मतलब सम्मित, स्वतुल्य, संक्रामक तीनों हैं, तो सत्य नहीं है। क्या सत्य नहीं? आर इनवर्स तुल्यता संबंध होगा, आर इंटरसेक्शन एस भी तुल्यता संबंध होगा, आर इंटरसेक्शन एस भी, ये थोड़ा गलत लिख दिया, आर यूनियन, इसको ऑप्शन को ठीक कर लें, आर यूनियन एस भी तुल्यता संबंध होगा। क्वेश्चन इस प्रकार है, आर यूनियन एस भी तुल्यता संबंध होगा, तो इसका सही आंसर क्या है, कौन सा सत्य नहीं है, सी। अगर दो आर और एस संबंध तुल्यता संबंध हैं तो आपको याद रखना है इंटरसेक्शन भी तुल्यता संबंध होता है। आर तुल्यता संबंध तो आर इन्वर्स भी होगा। देखो, इसमें 2 क्वेश्चन और पता लग गए हमको इसी के साथ ही। लेकिन आर यूनियन एस ये तुल्यता संबंध हो आवश्यक नहीं है, जरूरी नहीं है, हमेशा सत्य नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। निम्न में असत्य है, हमसे पूछा है इसमें असत्य कौन सा है। अगर ए कंटेन बी तब बी डैश कंटेन ए डैश होगा। ए माइनस बी यूनियन सी, तो ए माइनस बी यूनियन का इंटरसेक्शन हो जाएगा, ए माइनस बी इंटरसेक्शन का यूनियन हो जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी, ये चौथा और ये पांचवा, कौन सा सही नहीं है आपको बता दें। ये भी सही होता है, ये भी सही होता है, ये भी सही होता है, ये भी सही होता है। इसमें सही कौन सा नहीं है, ई। क्यों, आपको याद रखना है
क्या याद रखना है, a माइनस बी का मान बराबर होता है b डैश माइनस a डैश। एक ही क्वेश्चन से हमने 5 परिभाषाएं देख ली, नियम देख लिए, हमें पांचों याद रखने हैं। यानी केवल असत्य ये और फ्री नहीं, हमें ये 4 भी याद रखने हैं। अगली बार कोई दूसरा पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखें। पांचवा क्वेश्चन, निम्न में असत्य है एन ए यूनियन बी का मान नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस एन नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए यूनियन बी यूनियन सी का मान नंबर ऑफ ए बी सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन सी प्लस ये। और सी कौन सा सत्य हमें जांच करनी है, ये भी सत्य होता है, ये भी सत्य होता है। और ए कंटेन बी कॉमा सी कंटेन डी, तब ए क्रॉस बी कंटेन होगा बी क्रॉस डी में, ये बिल्कुल सत्य है। हमें सत्य छांटना है। नंबर ऑफ ए माइनस बी का मान नंबर ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ ए यूनियन बी, ये गलत है। सही क्या होता है, नंबर ऑफ ए माइनस बी का मान नंबर ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है। देखो हमने 5 सूत्र एक साथ, 4 सूत्र और एक साथ समझ में आए। क्वेश्चन तो हुआ ही, लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए, यही पता होना चाहिए, यही पता होना चाहिए। सीधा पूछा गया है सेकंड ग्रेड में, अब तक फर्स्ट ग्रेड में आ चुका ये। नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट, निम्न में असत्य है ए यूनियन ए डैश, ए यूनियन ए डैश बराबर यूनिवर्सल सेट यू, बिल्कुल सही है। फाइव डैश का मान यू, बिल्कुल सही है। यू डैश का मान फाइव, ये भी सही है। ए यूनियन बी बराबर ए इंटरसेक्शन बी, तब ए बराबर बी होगा, बिल्कुल सही है। अगर ये दोनों बराबर हों तो ए बराबर बी होता है। और ए इंटरसेक्शन ए डैश बराबर फाइव, ये भी सही है। ए यूनियन बी बराबर ए इंटरसेक्शन सी व ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए इंटरसेक्शन सी, तब ए बराबर सी नहीं, ए बराबर सी नहीं, बी बराबर सी होगा, ये निश्चित है। तो हमें अभी भी 5 चीज़ें हमने देखी, 1 2 3 4 5 सूत्र याद हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।